महफिल भी रोई थी, हर दिल भी रोया था, जब डूबी थी कश्ती उनको तो साहिल भी रोया था। इतना प्यार बांटा उन्होंने इस जहां को कि उनके मरने के बाद आशिक तो क्या कातिल भी रोया था। बिल्कुल दोस्त, आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 ईस्वी में हमारे भारत के 3 महान क्रांतिकारियों को अंग्रेज फांसी पर लटका दिया था, जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। देखिए उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स बताते हैं। चलिए भगत सिंह के बारे में हम बताते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में बंगा नाम के डिस्ट्रिक्ट, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और वो बचपन से वो पढ़ने लिखने में ठीक थे। उनको पेरेंट्स दाखिला करवा दिए स्कूल में और वो अपना पढ़ाई कर रहे थे। वो पढ़ाई करने के दौरान वो अपने जो पढ़ाई, जो नॉर्मल जो पढ़ाई होता है, वो किताब के अलावा भी उन्होंने लाइफ में 50 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा बुक को पढ़ डाले थे। और वो एकाकी की भावना उनमें उत्पन्न हो जाता है। मतलब अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, उनके बारे में और बहुत सारे चीजों के बारे में बुक उन्होंने पढ़ लिया। मतलब जिस समय में बच्चा अपने क्लास में अपने बुक को पढ़ते रहते हैं, वो बुक के साथ साथ बहुत ऐसे बुक को एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे, जिससे उनको मतलब देश प्रेमी की भावना उत्पन्न हो जाता है। एक बार क्या होता है कि उनके पिताजी खेत में गुठली का पेड़ रोप रहे थे, तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप क्या बोल रहे हैं। तो पिताजी, जो भगत सिंह के पिताजी, बोले कि बेटे हम गुठली के पेड़ बो रहे हैं, इसमें गुठली उगेंगे। तो भगत सिंह ने बोला कि पापा हम बंदूक का पेड़ बो देंगे कि इससे बंदूक फरेंगे। बताइए, इतनी छोटा सा बच्चा, उनको इतना समझ डेवलप हो रहा था कि अंग्रेज हमारे भारत को किस तरीके से जकड़ कर रखा है और लोगों को किस तरीके से लोगों पर अपना अधिकार जमा रखा है। एक बार क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। वहां जब हत्याकांड हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां पर भगत सिंह गए और वहां से मिट्टी उठा करके और घर पर लाते हैं और वह प्रण खाते हैं कि यह इस मिट्टी में का एक एक बूंद का कतरा का हम बदला लेंगे, और उन्होंने क्रांति में उतर जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो लगभग 17 से 18 साल के थे, तो उनके मम्मी और पापा ने बोले कि बेटे शादी कर लो। तो भगत सिंह ने बोला कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, आजादी ही मेरा दुल्हन होगा, है ना। और उन्होंने ये बात खत में लिख करके अपना घर में छोड़ करके और वह देश को आजाद कराने के लिए वो बाहर निकल पड़ते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे वो पूरे मतलब अपना पैर पसारते गए कि किस तरीके से उनको पूरा एकदम, कहते हैं ना हम लोग इतना चैन से सो रहे हैं ना, उनको चैन से मतलब सोया नहीं जा रहा था। पूरे एनी टाइम आजादी 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 दिख रहा था। मतलब एनी टाइम वो सोच रहे थे कि हमारा देश कब आजाद हो। 1920 ईस्वी के समय में क्या हुआ कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किए थे। उस समय पूरे देश में लगभग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जिससे गांधी जी आहत होकर के इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए। तो बहुत सारे लोग ने इसका विरोध किया और गुस्से में भी भगत सिंह लोग आए। क्योंकि मतलब वो चाह रहे थे कि नॉन कॉपरेशन अगर मूवमेंट अगर वापस नहीं लिया जाता तो शायद हमारा भारत बहुत पहले आजाद हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, और उन्होंने भगत सिंह सारे लोग ने एक गुट बनाकर और उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए भारत में ना उस समय में मतलब बम वगैरह गोली बारूद नहीं उतना मतलब बनाया जाता था। तो इन्होंने क्या कहा, सोचा कि ऐसा करते हैं, अंग्रेज के कुछ लूटने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने 1925 ईस्वी में काकोरी कांड करते हैं, जिसमें अंग्रेज के द्वारा वो सारा जो आर्टिलरीज होते हैं, जो बम बारूद होते हैं, उन्होंने काकोरी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, काकोरी जगह है, वहां पर उन्होंने पूरे ट्रेन को ही लूट डाला इस तरीके से। लेकिन सबसे अहम जो बात है वह क्या हुआ था कि साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में होने लगा। उन्हीं में से एक कांग्रेस का लीडर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, है ना। क्या होता है कि पूरे लोग इनका विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और जो भगत सिंह थे वो लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा अपने दिल से मानते थे।
क्या किया, सैंडर्स उठा और मतलब विरोध जब कर रहे थे, हमारे भारत के लोग काला झंडा दिखा करके विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, बस उस अंग्रेज का एक सिपाही था जिसका नाम था सैंडर्स, उन्होंने ऐसा लाठी मारा लाला लाजपत राय को कि उन्होंने घायल हो गए। कुछ देर के बाद उनको मौत हो जाता है। बस इससे आहत हो गए भगत सिंह, बोले कि नहीं, यह जो हमारे गुरु समान को मार दिया। भले ही लाला लाजपत राय नरम दल के नेता थे, लेकिन ये गरम दल के नेता थे, फिर भी है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे गुरु समान है, इनको हत्या कर दिया है, हम इनका बदला जरूर लेंगे। और उन्होंने परम खाते उसी समय राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह वो सब चल दिए और कहा और वो सैंडर्स को मतलब मारने की प्लान किए और सैंडर्स को उन्होंने हत्या करके और पुर्जी लिख दिया, सब साट दिया कि हमने सैंडर्स को हत्या करके हमने लाला लाजपत राय के बदला को सधाया है। अंग्रेज हिल गया था कि ये कौन है भाई, पकड़ो इसको, कैसे पकड़ो, है ना। तो पकड़ने की प्लान बनाया, लेकिन वो पकड़ा नहीं पाए थे, है ना। इस तरीके से विरोध हुआ। तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली के असेंबली में मतलब है ना, असेंबली चल रहा था, उस असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जाकर के बम मारते हैं और नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, और सारे लोग पकड़ लेते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब उनका मुकदमा चलता है, 2 साल का मुकदमा रहता है, और जब मुकदमा चलता है ना, उसी मुकदमे में पकड़ा जाता है कि यही सैंडर्स के हत्यारा है, तो इनको मौत की सजा सुनाया जाता है। लेकिन जब उन्होंने 2 साल के लिए जब उनको जेल में रखा गया ना, तो उन्होंने फिर भी अपना आंदोलन को बहुत जारी रखा था। वह जेल से ही लिख करके बाहर फेंक देते थे, है ना। और जो उनके साथ जो इंडियन वाले और थे जो जेल में बंद थे, उनको साथ मिल करके गुट बना करके मतलब एक ऐसे पॉलिटिक गेम खेलते थे। इतना सोचिए, मतलब वो ना पागल की तरह, मतलब अंग्रेज को ना पागल पूरा बना दिया। अंग्रेज ना मतलब ढूंढते चलता था भगत सिंह को, क्या भगत सिंह कहाँ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर दे, है ना। लेकिन उनको सैंडर्स हत्याकांड में फांसी का सजा हुआ। उनका फांसी का डेट जो रखाया था वह 24 मार्च 1931 को रखाया था। लेकिन इतना न देश प्रेम था भगत सिंह से, क्योंकि अंग्रेज को भी डर था कि अगर भगत सिंह को अगर डेट पर फांसी देंगे तो पूरे देश में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। इसीलिए उसने डेट 24 का था, लेकिन 23 मार्च को ही रात शाम में 7 बजे उनको फांसी की सजा दे दिया गया था। इस तरीके से हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते हुए इस तरीके से उनको मौत हो गया था आज है के दिन। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।